ओम श्री साई राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। परम शांति सुख निधान मंत्र राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। ओम श्री साई राम। जैसे कल बताया मैंने कि स्वामी कृपा से प्रेरणा भी वही देते हैं, वही इंस्पायर करते हैं। मैंने तो अपने इन 50 वर्षों में एक ही बात जानी है, हमारा सिर्फ एक ही हमारी जिम्मेवारी है, अगर है तो कीप कनेक्टेड विथ हिम। कोई स्पेशल कई एक जगह पे बैठ के ध्यान करना, ये एक इनिशियली जैसे बच्चों को स्विमिंग सिखाते हैं तो एक ट्यूब लगा के सिखाते हैं। ऑफिस में एक्चुअली स्वामी कहते हैं कि जस्ट इफ यू डेवलप कॉमन सेंस, बहुत स्पिरिचुअल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं। ऑफिस में जब हम काम करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट की हो प्राइवेट हो, हमें पता है कि हम बगैर बॉस के पूछे हमें कुछ नहीं करना। घर में बच्चों को और मैरिज के बाद पति पत्नियों को अगर आप एक दूसरे में विश्वास प्रेम है तो पहली तो ये बात है। अगर पति पत्नी को एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं, प्रेम ही नहीं, तो वो एक सीरियल अलग हो जाती है। हम बात कर रहे हैं कि हमें अगर भगवान में विश्वास है, उनसे प्रेम है तो और अगर उनको हम अपना बॉस मानते हैं तो अगर हमने अपने जीवन की डोर उनके हाथ में सचमुच सौंप दी है तो मैं बताऊंगा 2-3 उदाहरण की। स्वामी कहते हैं कि भगवान से ना तो म्यूजिकल चेयर खेलो, ना ही डबल गेम खेलने की कोशिश करो, स्टंट्स मत करो। स्वामी स्टूडेंट्स को भी कहते थे डोंट डू स्टंट्स विद स्वामी, क्योंकि आप किसको भी बना सकते हो, मालिक को नहीं। क्योंकि वो तो ही सेज आई नो द इनर मोस्ट सीक्रेट्स ऑफ योर हार्ट, योर माइंड, बिकॉज आई एम ऑलरेडी देयर। ये तो वैसे हो गया कि एक चूहा धरती माँ की चवन्नी चुरा के भागा, भागते 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 शाम तक भागते रहा नॉन स्टॉप। अब जब संध्या हो गई तो उसे लगा कि चलो अब तो बहुत दूर आ गए, जरा सांस ले लेते हैं। जैसे ही रुका, नीचे से आवाज आई, मेरी चवन्नी क्योंकि वो धरती माँ के ऊपर ही तो भाग रहा था। कहाँ भागेंगे, क्या छुपाएंगे उससे।
इससे ही अच्छा नहीं लगता? एक कॉमन सेंस, जब उनसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता, उनसे भागा भी नहीं जा सकता, पहले ही बोल दो। डायरेक्टर वही है, सूत्रधारी धारी वही है, अगर मानते हैं तो डायरेक्टर को रिपोर्ट करने, उनकी सलाह लेने या उनसे पूछ के काम करने में ये अक्लमंदी है कि पागलपन है? इसमें क्या हमारी वो एक हम एक कॉम्प्लेक्स लेके चलते हैं कि नहीं हम खुद समझ सकते हैं, हम बहुत शाने हैं, हमने इतनी एजुकेशन ली है, हमको ये पोजीशन अथॉरिटी है, फिर हम जस्टिफाई करते हैं कि भगवान ने हमें ये पोजीशन दी है तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, मान लिया आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, बहुत बड़ी पोजीशन है, बहुत मेहनत से आप आगे बढ़े हो, बहुत ईमानदारी से आगे बढ़े हो और आपको सब पता है, ठीक है, फिर भी नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, आपके एक्शन का रिएक्शन क्या होगा? जब नेक्स्ट मोमेंट का पता नहीं, कोई गारंटी नहीं, सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा पता नहीं। मेरे पिताजी मुझे हमेशा प्रेमवश मोहवश कहते थे, बेटा तुम कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, लेकिन सामने से जो ट्रक आ रही है वो कितना अच्छा ड्राइवर है, उसने कितनी पी रखी है, तुम उसको क्या कंट्रोल कर सकते हो? इसलिए धीरे गाड़ी चलाओ, स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। कुछ बातें होती हैं मर्यादा की। जवानी के नशे में, पावर के नशे में जरा चार पैसे कमा लिए, एक दिमाग में एक रोल प्ले ऐसे बैठ जाता है कि ज़रा सी प्रमोशन मिल गई, ज़रा सा कुछ मिल गया, कोई अथॉरिटी मिल गई, चार लोगों ने प्रशंसा कर ली, तो बाहर तो छोड़ो, घर में भी वही रोल प्ले करने लगते हैं, रोल प्ले से बाहर ही नहीं आते। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में, जैसे पहले ज़माने में रामलीला हुआ करती थी, तो उस ज़माने में टीवी थिएटर्स तो नहीं थे, तो लोग गांव में ही रामलीला, कोई नाटक, कोई ड्रामा, एंटरटेनमेंट तो शुरुआत से चलती आ रही है। तो एक दिन गांव में जब वो प्रोग्राम होने वाला था, तो डायरेक्टर जो थे वहाँ, उनको पता लगा कि वो जो उस दिन राजा का रोल करने वाले कलाकार हैं, वो किसी बात की वजह से गांव से चले गए हैं और वो नहीं आ पाएंगे। अब उन्होंने टिकट भेज दी थी, गांव वाले सब जमा हो गए थे, और गांव में आपने पैसे दे दिए, सबसे पैसे ले लिए और ड्रामा नहीं दिखाया, तो खैर नहीं। तो उन्होंने पर्दे के पीछे से जरा नज़र घुमाई, तो देखा उनको कोने में एक बंदा, बहुत ही गरीब लकड़हारा, लेकिन बहुत उसकी बॉडी चौड़ी, लंबा सा। तो उसको धीरे से अपने बंदी को कहा उसको ले आओ। ले आया उसको, उसका देखो, आज तुम्हें राजा का रोल करना है। कहते हैं कि मुझे को तुम्हें कुछ करना नहीं है, हम तुम्हें राजा के वस्त्र पहना देंगे, उनकी सब वेशभूषा पता पहना देंगे और आपको राजा के सिंहासन पे बैठना है। आपके सामने कुछ लोग बोलेंगे, डांस करेंगे, आपको मुंडी हिलानी है बस। हम्म। हम्म। बस इतना ही आपका रोल प्ले है। उसके बाद एक डांस होगी, उस डांस के होने के बाद आपको ये मोती की माला जो हम पहनाएंगे, वो उतार के उसको दे देनी है। और बस यही कहना है, वाह वाह वाह, वैसे कुछ एक दो डायलॉग छोटे से बोलो, कुछ आपको बड़ा कुछ नहीं करना, और उसके लिए हम आपको 10 रुपये देंगे। उस ज़माने में 10 बहुत बड़ी बात हो गई, उसने कभी 10 रुपये देखे भी नहीं होंगे। तो मान गया। तो उसको मेकअप रूम में ले गए, जो भी पर्दे के पीछे, और उसको पूरे राजा के वस्त्र, मालाएं, मुकुट, एकदम उसका पूरा हुलिया बदल दिया। और सब मेकअप वगैरह करने के बाद उसको आईने के सामने बिठा दिया था। वो अपने आप को पहचान नहीं पाया, कहता यार मैं इतना खूबसूरत हूँ, ये तो मैं सचमुच का राजा ही दिख रहा हूँ। अरे मुझे पहले बताते, मैं अपनी बीवी को लेके आता। हस्बैंड्स को ये लगता है कि उनकी बीवी उन्हें हमेशा टोकती रहती हैं कि तुम कुछ नहीं हो। ये शायद कॉमन फैक्टर है। तो उनको लगता है कि हम कोई चांस मिले तो, और किसी को नहीं, अपनी बीवी को तो इम्प्रेस कर पाए तो बहुत कुछ हो गया। भगवान को इम्प्रेस करने की उनको दिमाग में बात ही नहीं आती। तो शायद वो बीवी को ही भगवान मानते हों। एनीवेज,
तो उसके मन में उसने बोला, लेकिन फिर ख्याल आया ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, ये मुझे 10 रुपये तो देंगे लेकिन ये सब मेरे कपड़े ये सब तो उतार लेंगे, और फिर मुझे वो फटी हुई शर्ट और फटी हुई धोती पहन के घर जाना पड़ेगा मुंह लटका के। 10 रुपये देख लेंगे बाद में, ये ड्रेस लेके मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ। जैसे वो ड्रामा चल रहा था, इसका भी सीन आने में टाइम था, तो उसने क्या किया, उस अंधेरे में पीछे से धीरे 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 बाथरूम जाने के बहाने खिसक गया। दौड़ते 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 मेन रोड पे आ गया। मेन रोड पे आया तो सामने से बस आ रही थी, उसने हाथ दिया और बस में बैठ गया आराम से मस्त। सब लोग उसको देख के वाह, राजा ही दिख रहा था। उसे भी मुझे लगा कि वाह मैं तो राजा दिख रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद कंडक्टर आया टिकट मांगने के लिए। लेकिन इसका अभी ये नशा उतरा नहीं था कि वो समझ रहा था मैं सचमुच राजा हूँ। और कंडक्टर ने जैसे ही उससे टिकट मांगी तो उसने ये कंडक्टर को कहा, बदतमीज, महाराज से टिकट मांग रहे हो। कंडक्टर को गुस्सा आया, एक झापड़ लगा कि बोले तेरी ऐसी की तैसी। उसे जानता था कि वो लकड़हार है गांव का। काहे का महाराज, पैसे दे, नीचे उतर। तब उसके होश ठिकाने पे आ गए। जब कहीं इलेक्शन हार जाते हैं, जब कहीं जॉब में डिमोशन हो जाती है, जब कहीं नौकरी छूट जाती है, जब कहीं लॉस हो जाता है, जब कहीं 4 लोगों में कुछ गलत हो जाता है, तब होश ठिकाने आते हैं। ठोकर से लगने के बाद ही तो होश ठिकाने आते हैं। लेकिन स्वामी कहते हैं, वाइज पीपल लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस, एवरेज वंस लर्न फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक्स, फूल्स रिफ्यूज टू लर्न, दे रिफ्यूज टू लर्न। अक्लमंद इंसान वही है जो औरों की ज़िंदगी से सीख लेता है। उसे पता होता है कि ये रोल प्ले है। मुझे आज प्रमोशन मिल गई, मैं कर्नल से ब्रिगेडियर बन गया, ब्रिगेडियर से मेजर भी बन गया, हेडमास्टर बन गया, सीईओ बन गया। तो इस बात को, रोल प्ले को अपने दिमाग में बैक ऑफ माइंड में रखना। मैंने कल परसों बताया दिलीप कुमार कि उसे सलीम बनना हो कि देवदास बनना हो, उसने कहा कि मैं हमेशा बैक ऑफ माइंड में अपनी सच्चाई रखता हूँ कि ना तो मैं सलीम हूँ ना मैं देवदास हूँ, मैं तो यूसुफ खान हूँ, दिलीप कुमार। मुझे सलीम का रोल अदा करना है, मुझे देवदास का रोल अदा करना है। रोल अदा करने से मैं वो थोड़ी बन जाता हूँ। मुझे ये पोजीशन, ये अथॉरिटी जो मिली है, उसमें मुझे अपना रोल बराबर परफेक्ट रोल प्ले अदा करना है। लेकिन उस रोल प्ले को अपने दिमाग में लेके 24 घंटे नहीं चलना है। वो ऑन द स्टेज जब तक परफॉर्म करना है परफॉर्म कर लिया। परफॉर्म करते समय भी ये किए, जब हम रोल परफॉर्म कर रहे हैं, दिलीप कुमार ने कहा कि आई कीप माई आइडेंटिटी एट द बैक ऑफ माई माइंड वाइल परफॉर्मिंग एनी रोल प्ले, वाइल परफॉर्मिंग। क्योंकि अगर मैं 1 मिनट के लिए अपनी आइडेंटिटी भूल गया तो आपकी दिशा वैसे हो जाएगी जैसे उस हीरोइन की हुई कि वो अपने आप को सचमुच विधवा ही समझने लगी, जबकि डायरेक्टर खुद उसका पति उसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम विधवा नहीं हो, वो तुम्हारा रोल प्ले था विधवा होने का, तुम विधवा नहीं हो। अगर हम सभी स्पिरिचुअल साधक, साई भक्त, जो भी, इवन भले किसी भगवान को मानते हो ना हो, कॉमन सेंस, what belongs to me is not me। जो चीज़ मेरी है मैं वो चीज़ नहीं हो सकता। ये गाड़ी मेरी है, मैं गाड़ी नहीं। ये घर मेरा है, मैं घर नहीं। ये हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं।
ये मेरा मन, मेरी बुद्धि, तो मैं कौन हूँ? कॉमन सेंस। उसके लिए किसी गुरु और भगवान की भी आवश्यकता नहीं, कॉमन सेंस। अगर ये शरीर मेरा है, मेरा मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, तो मैं कौन हूँ? रमन महर्षि ये कहते थे कि यही इंक्वायरी, और कुछ मेडिटेशन करने की, ध्यान करने की जरूरत नहीं। सेल्फ इंक्वायरी इज 2/3 ऑफ योर ऑल स्पिरिचुअल साधना, कि मैं हूं कौन, जो इन आंखों से देख पाता हूं। इन कानों, आंख और कान बाय देमसेल्व्स कांट सी और हियर, उनके पीछे कोई तो पावर है। मैं वो पावर हूं। आई एम आई। Who am I? Swami says, I am I. I is Atma. To say that God is in everything is only half the truth. The complete truth is that God is everything. एकम सत, वही तो है। भगवान की आस्था को या उनके अस्तित्व को नकारना, डिनाय करना, इतनी ही मूर्खता है जैसे कोई समंदर की लहर समंदर को ही नकार दे कि समंदर तो है ही नहीं, मैं हूं। इस मूर्खता को क्या बोल सकते हैं? और अगर हमने जरा भी कॉमन सेंस यूज करके ये मान लिया कि हम दिव्य आत्म स्वरूप लारा हैं, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि हमें दी गई है ये रोल प्ले करने के लिए। आई प्ले द रोल ऑफ हस्बैंड टू माई वाइफ, सन टू माई फादर, फादर टू माई सन, सबॉर्डिनेट टू माई बॉस, बॉस टू माई सबॉर्डिनेट, फ्रेंड टू माई फ्रेंड, इवन एनिमी टू माई एनिमी। आई प्ले द रोल। सो मेनी रोल्स। हम कितने रोल प्ले करते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन अनकॉन्शियसली करते हैं। वही जीवन जीना है। कोई संन्यास नहीं लेना, कोई वेशधारा कुछ बदलने, कुछ भी नहीं, नॉर्मल लाइफ जीना है। बस ये याद रखना है कि मैं रोल प्ले कर रहा हूं और सामने वाला भी रोल प्ले कर रहा है। वी ऑल आर एसेंशियली एंड इक्वली डिवाइन। फिर आप किसको डांटोगे भी? फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ड्रामा में राम का रोल मिल गया और आपके पिताजी, उनकी बॉडी जरा ऐसी है तो उनको रावण का रोल मिल गया। अब आपको रावण को दो शब्द कहने हैं, रावण को आपको दो शब्द कहने हैं। आप कहोगे जो भी डायलॉग लिखा होगा स्क्रिप्ट में, जो राम को रावण को कहना है, जो हीरो को विलियन को कहना है और विलियन को हीरो को कहना है, कहोगे आप, और उसी फोर्स से कहोगे। हाव भाव आप सभी चेहरे पे वही दिखाओगे कि जैसे आप उस रावण से नफरत कर रहे हो या उसको नीचा दिखाने या उसको गिल्ट, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मन में तो ये जानते हो ना कि वो मेरा बाप है। और अगर आप मन में ये बैक ऑफ माइंड में, उसको आगे नहीं लाना है। एक्टिंग करते समय, रोल प्ले करते समय उसको फ्रंट में नहीं लाना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको पीछे रखना है, लेकिन रखना है। तो आप कितनी भी उसको गालियां दोगे, आपके मन से वो, आप उसके जो इज्जत है वो बनी रहेगी। आप अपने सगे भाई को दुर्योधन के रोल में जो मर्जी चाहे, आप भीम बन जाओ वो दुर्योधन बन जाए, या आप दुर्योधन बन जाओ वो भीम बन जाए। कितना भी एक दूसरे को गाली गलौज झगड़ा कुछ भी करो, लेकिन वो जैसे ही सीन कट होता है, आप ग्रीन रूम में आ जाते हो, तो आपको ऐसे थोड़ी कि वो सोचना पड़ेगा नहीं नहीं ये दुर्योधन नहीं, ये तो मेरा भाई है। वो सच्चाई आपके बैक ऑफ माइंड में होगी,
तभी आप रोल को बराबर से निभा पाओगे। दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग, दिस इज द आर्ट ऑफ डे टू डे लिविंग। हम सभी, सामने वाला भी, भले आपका नौकर हो, उसको आपको डांटना है, निकालना है, दुश्मन को मारना है, मच्छर को भी मारते हैं, लेकिन मच्छर से नफरत। राम ने रावण को मारा, ये तो हम सब जानते हैं। क्या आप सोच सकते हो कि राम ने कभी भी रावण से नफरत की हो? कोई भी बोल जाए, अनथिंकेबल। राम के कैरेक्टर में नफरत हो ही नहीं सकती। राम तो आखिरी लास्ट मिनट तक उसे समझाता रहा कि तुम इतने ज्ञानी हो। वो तो उसको महापंडित महाज्ञानी मानते थे, उनकी इज्जत करते थे। मरते समय लक्ष्मण को कहा, जाओ उनके पास, उनके चरणों में बैठो और उनसे ज्ञान सीख के आओ, अभी उनकी सांसें बाकी हैं, वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। राम का रोल प्ले है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कोई बात नहीं रावण, तुमने अगर मेरी सीता उठा ली तो कोई क्या फर्क पड़ता है, तुम और मैं एक ही तो है, सीता भी आत्मा है, तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, तुम मेरी बीवी को उठा गए तो कोई बात नहीं। वो भी मूर्खता है। रोल प्ले के हिसाब से तुमने अगर मेरी बीवी को छुपके चोरी से उठाया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, 7 समंदर पार करके भी मैं तुम्हारा वध करूंगा, लेकिन तुमसे नफरत कभी नहीं करूंगा, ये तो मान लो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम भी दिव्य आत्म स्वरूप ला रहा हो। हमें प्रेम से जीतना है। दुश्मन को जीतने के 2 तरीके हैं, या तो उसको मारो, दुश्मनी करो, बदला लो, तो पीढ़ियों दर पीढ़ी वो बदला लेने की भावना चलती रहेगी, चलती रहेगी। दूसरा तरीका है उसको प्यार से जीत लो, वो आपका दुश्मन ही नहीं रहेगा। जिस दुश्मन को मारने के लिए आप इतना खर्चा करते हो, इतनी प्लानिंग करते हो, अपना मन खराब करते हो, अगर आपके पास वो हथियार है, जैसे आजकल बोलते हैं ना, वो एटम बॉम्ब या बहुत ही केमिकल बॉम्ब्स, क्या वायरस बॉम्ब कितने आ गए हैं, तो फिजिकल मारने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे ही अगर सामने वाले का आपने मन जीत लिया और उसने आपको सरेंडर कर दिया प्रेम से, तो उसको मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं। उसके लिए कुछ, कोई भी हमें ये वॉर लॉबी के यहाँ माथा टेकने की, घुटने टेकने की ज़रूरत ही नहीं कि आज आपने जीता, कर उसने किया, फिर उसने किया, फिर वो टेररिस्ट आए। ये सब गेम क्यों चल रही है? क्योंकि हमें असली हथियार अभी हमने यूज़ करना सीखा ही नहीं। यू कैनॉट गिव वॉट यू डू नॉट हैव, यू कैनॉट इवन शो वॉट यू डू नॉट हैव, यू कैनॉट यूज़ वॉट वी डू नॉट हैव। हम में जब प्रेम है ही नहीं तो हम कब उसका प्रयोग करने लगे? पहले प्रेम डेवलप तो करो। डेवलप करने से पहले ही बोलते नहीं नहीं, ये प्रेम से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये सब पुस्तकों की बातें हैं, ये बोलने की बातें होती हैं, ठीक है, मंदिर के अंदर अच्छी लगती हैं। चैलेंज करता हूं मैं, विथ हिज ब्लेसिंग्स, विथ हिज परमिशन। और मैंने एक्सपेरिमेंट्स किया है, ऐसे ही पुस्तक मस्तक का ज्ञान नहीं है। अगर आप स्वामी प्रेम को, दिव्य प्रेम को, हमें अपने प्रेम को नहीं यूज़ करना, ये बहुत एक सीक्रेट है, क्योंकि हमारा प्रेम इस कलयुग में इतना खुदगर्ज हो गया है, इतना कंटामिनेटेड और करप्ट हो गया है कि हम सच्चा प्रेम, शुद्ध प्रेम तो अपने बीवी बच्चों से भी नहीं कर पाते, माँ बाप से भी नहीं कर पाते, क्योंकि यू कैन नॉट गिव वॉट यू डू नॉट हैव। हमारे मन की भावना शुद्ध ही है ही नहीं, वो शुद्धता, वो पवित्रता है ही नहीं। राम तेरी गंगा मैली हो चुकी। हमें अपने प्रेम को यूज़ करेंगे तो वो एक दिन भी नहीं चलेगा। और हमें ये एडवांटेज है साईं भक्तों को, ये हमारा सौभाग्य है और यही उद्देश्य है भगवान का,
भगवान ने कहा है कि वो मैं किसको मारने या मिटाने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। वो हमें प्रेम देना, प्रेम लेना, प्रेम का इस्तेमाल करना, प्रेम डेवलप करना, प्रेम को फैलाना, टू डेवलप लव, टू स्प्रेड लव, टू रेडिएट लव, वो बताने के लिए आए हैं कि वो प्रेम से बढ़ के कोई शक्ति नहीं। दिल से हम सब जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन हमारी नीतियाँ, हमारी शिक्षाएं, हमारा समाज हमें प्रेम करने देता ही नहीं, क्योंकि बहुतों का धंधा बंद हो जाएगा अगर सब प्रेम करना शुरू किए तो। मूर्खुडू। प्रेम से बढ़िया धंधा कोई हो ही नहीं सकता, प्रेम से बढ़िया सौदा भी कोई हो नहीं सकता, करके तो देखो। लेकिन सौदा करने से पहले, धंधा करने से पहले भगवान ये भी छूट देते हैं, चलो तुम्हें बिजनेस करने का बहुत शौक है ना, प्रेम का बिजनेस करो, लेकिन पहले प्रेम डेवलप तो करो। एक बार प्रेम डेवलप हो गया, प्रेम इज लाइट, love is the light of God, pure love, selfless love. For love to be pure and selfless, it has to be universal and limitless. और एक बार उस प्रेम को आपने डेवलप कर लिया, the next stage is where there is faith, there is love. Where there is love, there is awareness. ज्ञान नहीं, प्रज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्मा। अवेयरनेस आ जाएगी, फिर आपको सब जगह वही ज्योति दिखेगी, आप गलत काम कर ही नहीं सकते, फिर आप रस्सी को सांप समझ ही नहीं सकते। जब तक लाइट नहीं है तो हम रस्सी को सांप समझ के उसको मारने की, उससे डरने की, उससे भागने की, क्योंकि हम रस्सी को सांप समझ रहे हैं, क्योंकि लाइट बराबर नहीं है, पूरा अंधेरा भी नहीं है, ट्विलाइट है, यानी सूरज अस्त हो चुका है, और उस रोशनी में हम रस्सी को सांप समझ के उससे डर जाते हैं, उससे भागते हैं या उसको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार पता हो जाए, लाइट टॉर्च दिखा दिए, अरे ये तो रस्सी है, फिर तो उसको हाथ में उठा के हम खेलेंगे, फिर उससे क्यों डरेंगे, क्यों नफरत करेंगे, क्यों मारेंगे, क्यों भागेंगे? सवाल ही नहीं है। कॉमन सेंस। एक बार हमने इस सत्य को बैक ऑफ माइंड में रखिए, और डे टू डे जो बिजनेस करना है, जैसे करना है, जो नौकरी धंधा, बाल बच्चे, बीवी, हस्बैंड, जो भी जैसी लाइफ है वैसे ही जीनी है, लेकिन विद अवेयरनेस। एक छोटी सी हकीकत बताता हूँ, कोई कहानी नहीं है। एक डॉक्टर था पंजाब में, चंडीगढ़ में, बहुत बरसों पहले की बात है। उसकी बीवी, 2 बच्चे, यंग कपल, बीवी भी डॉक्टर थी। वेकेशन में ऐसे ही अपनी गाड़ी लेके निकले थे बच्चों के साथ घूमने, एक्सीडेंट हो गया। किसको कोई खरोच भी नहीं आई, लेकिन उसका सर जाके अपने स्टीयरिंग से लग गया, और उसका भी कुछ खून भी नहीं, एक ड्रॉप जैसे थोड़ा सा, लेकिन अंदर की चोट लगी गहरी। वो अपनी यादाश्त भूल गया, उसका मेमोरी सेंटर जो है, ही लॉस्ट हिज मेमोरी, और फिजिकली एकदम परफेक्ट। उसकी जो स्किल्स डेवलप थे, वो अब भी ड्राइविंग कर सकता था, ऑपरेशन भी कर सकता था, लेकिन उसके ये पहचान चली गई कि मैं कौन हूं। अपनी बीवी को न पहचान सके, अपने बच्चों को भी न पहचान सके। इसका कोई इलाज भी नहीं बताया किसने। बहुत साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास गया, ऐसे चलते चलते, लेकिन उसमें जो डेवलप्ड स्किल्स, टैलेंट्स थे, नहाना धोना, अपने हॉस्पिटल जाना, सिर्फ उसके अपनी पहचान और अपने परिवार के मित्रों की, वो किसको पहचान नहीं पा रहा था।
उसकी मेमोरी से सब डिलीट हो गया। करते करते उसके 10-15 बरस बीत गए। 15 बरसों के बाद फिर कहीं पे वो गिर गया, और गिरने के बाद उसकी फिर मेमोरी आ गई। हिपोथेटिकली मेमोरी आने के बाद उसे याद आ गया कि मैं कौन हूं, ये मेरी बीवी कहाँ है, मेरे बच्चे। अब उसके बच्चे 15 साल में जो 10 के थे वो 25 के हो गए। उसकी बीवी तो 15 साल बूढ़ी हो गई, वो खुद भी 15 साल बूढ़ा हो गया। खुद को पहचानने में उसको दिक्कत होने लगी कि यार मेरे बाल कैसे सफ़ेद हो गए, कल तक तो ठीक थे। यानी वो उसी 15 साल बैक मेमोरी में चला गया। वो 15 साल जब उसे ये पता नहीं था कि मैं कौन हूं, ये कौन है, तब भी वो अपना जीवन जी रहा था अनकॉन्शियसली। हम सब अपना जीवन जी रहे हैं, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, बीवियां भी हैं, बिजनेस भी है, ऑपरेशन भी करते हैं, सब करते हैं। वी आर अनकॉन्शियस ऑफ आवर ओन रियलिटी, आवर ओन आइडेंटिटी। उस आइडेंटिटी को हमें या तो गुरु के शब्द में विश्वास करके मानना पड़ेगा कि तुम दिव्य आत्मा स्वरूप लारा हो, मान के चलो। फर्स्ट फेथ, वेयर देर इज फेथ देर इज लव, वेयर देर इज लव देर इज एवरीथिंग बिगिंस विथ फेथ। आपको अगर स्विमिंग सीखनी है तो पहले पानी में जाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पहले स्विमिंग सीखूंगा और फिर पानी में जाऊंगा। इधर हैव फेथ इन वर्ड ऑफ योर गुरु, और गुरु कैसा, जो हिमसेल्फ ही शुड बी इनलाइटेंड, इट शुड नॉट बी ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। वो ऐसे वो मॉडर्न गुरुज, दैट इज ब्लाइंड लीडिंग द, पुस्तक मस्तक में डाल के। वो अगर कोई इंसान एक ब्लाइंड को कश्मीर की ब्यूटी के बारे में, स्विट्ज़रलैंड की ब्यूटी के बारे में कितना भी व्याख्यान कर ले कि ये पहाड़ होते हैं, ये सूरज होता है, ये चंद्रमा होता है, ये फल फूल होते हैं, ये उतनी सुंदरता, ये बर्फ़, ये वो, ये नदी की नाव, ये वो, क्या समझेगा वो। और भले वो खुद होके आया हो तो भी वो एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करने से उसको वो आनंद, वो जो अनुभव है, होगा ही नहीं। लेकिन अगर वो ऐसा गुरु कोई आ जाए कि अंधे को आंख खोल दे कि बेटा अब तू जा कश्मीर देख के आ, दैट सदगुरु, सदगुरु आपकी आंखें खोलता है। और सत्य साई बाबा में वो अवतार में वो पावर है कि वो आपको टच करके आपकी आंखें खोल सकता है। बस आपको उनके साथ गेट कनेक्टेड, यू हैव टू गेट कनेक्टेड